हेलो फ्रेंड, आज हम आपको डिस्काउंट का मात्र 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से आपका टोटल सारा का सारा डिस्काउंट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि इसमें मात्र 2-3 ही टाइप का होता है, बाकी बात वो क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछता है कि ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि मान लेते हैं कोई फ्रिज है, यानी कोई मान लेते फ्रिज या तो कोई मोबाइल है जो अमेजन में बिक रहा है, यानी फ्लिपकार्ट में कोई बिक रहा है, जिसका प्राइस मान लेते हैं प्रेजेंट में 20,000 रुपये है। तो 20,000 रुपये है अभी ये कोई मोबाइल का प्राइस है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दिवाली आया, दिवाली में क्या कर रहा है वो अमेजन फ्लिपकार्ट आपको 50% का डिस्काउंट देता है। तो जैसे ही 20,000 रुपये का कोई वस्तु है, ठीक है, यानी जैसे ही कोई 20,000 का वस्तु है, इसको 50% यदि हम डिस्काउंट देते हैं तो मेरा आया कितना है, 20,000 का वस्तु को यदि हम 50% डिस्काउंट देंगे तो मेरा प्रेजेंट में दाम हो गया क्या, 10,000 रुपये। यानी जो आपको मोबाइल मिल रहा था 20,000 रुपये में, वो मोबाइल आपको आया मिल रहा कितना भी डिस्काउंट देने के बाद 10,000 रुपया। अब क्या करता है कि यदि मान लेते हैं कि और 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद यदि और इसमें डिस्काउंट देंगे तो अब आपको कितना मिलेगा। तो मान ले 10,000 का वस्तु है, आपको मान लेते 50% एक और डिस्काउंट देते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद किसी भी मान सकते हैं। तो जैसे ही 50% डिस्काउंट दिए तो आपको मिला कितना, 10,000 का चीज़ है, वस्तु आपको 50% डिस्काउंट के मिलने के बाद आपको मिला कितना है, तो 5,000 रुपये में वो वस्तु मिल रहा। तो अब देखिए क्या आपको हुआ समतुल्य बट्टा, यानी यदि एक का एक बट्टा देना चाहिए, यानी एक का एक यदि देखते हैं तो इसमें से कितना प्रतिशत का आपको देना होगा डिस्काउंट। तो देखिए 20,000 का वस्तु है, आपको बिका कितना 5,000 में, कब, यदि 50% का 2 बार डिस्काउंट देंगे तब। ऐसा नहीं है कि आप 50% यहाँ है 50% यहाँ है, जोड़ के मेरा 100% यानी डिस्काउंट, यानी फ्री में ले जाओ मोबाइल। तो ऐसा कभी दुकानदार नहीं करेगा। वो आपको क्या करता है कि डिस्काउंट देता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि डिस्काउंट दिया है कि सही में वो बढ़ा के रखता है। वो तो बढ़ा के ही रखता है क्योंकि 10,000 का वस्तु है वो डबल कर दिया है अमेजन फ्लिपकार्ट वाला, और आपको बोला 50% डिस्काउंट। तो आप सोच रहे कि अरे मेरे को तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी मेरा प्रॉफिट है। लेकिन नहीं, वो MRP जो था वो खाली बढ़ा कर रखता है, जो एक्चुअली दाम है उसका 10,000 ही दाम है। तो समझ में आ चुका है कि डिस्काउंट हमेशा किससे मिलता है, तो डिस्काउंट हमेशा मिलता है MRP में, यानी जो भी मेरा MRP वस्तु का जो MRP है उसी में डिस्काउंट मिलता है। तो अब बताइए कि अब एक छोटा क्वेश्चन हम 1-2 बनाएंगे, इसके बाद हम थोड़ा लैंग्वेज मतलब बड़ा क्वेश्चन में की ओर चलेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु है जिसमें बोल रहा है कि 10% और 20% क्रमगत बट्टा दिया जाए तो एकाएक, यानी सीधा क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज ही बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है कि कोई वस्तु है जिस पर आपको 10% और 20% का छूट दिया जाए। यदि वो एक ही बार छूट देना चाहता है तो वस्तु को कितना प्रतिशत डिस्काउंट देके बेचना पड़ेगा। तो यानी वस्तु मान लेते कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये है, और 100 रुपये में है तो क्या बोला कि 10% का आपको डिस्काउंट दिया। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद आपको आया कितना, यानी 100 का 10% होता है कितना, मतलब 100 रुपये का यदि 10% निकालेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो 100 का 10% मेरा 10 रुपये होता है। अब ये 100 रुपये का चीज़ है, 10 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया है तो आपको मिला कितना में, तो 90 रुपये में, ठीक है। फिर बोलता है कि एक बार और छूट देता है कितना, 20% का। अब देखिए 90 का वस्तु है, 20% का डिस्काउंट देंगे तो ये बताइए 90 का यदि 20% निकालेंगे तो आएगा कितना, तो आप रफ में निकालिएगा तो आपको आएगा 18 रुपये का। समझ में आ रहा है कि 90 का यदि हम 20% निकालेंगे तो मेरा निकालने का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 90 भागा 100 गुना 20, 1 0 1 0 2 0 करिएगा, 9 दूनी 18, यानी मेरा 90 रुपये का कोई वस्तु है, यदि 20% डिस्काउंट मिलता है तो मुझे कितना रुपये कम करना होगा, तो 18 रुपये दुकानदार को कम करना होगा। तो 90 का वस्तु है, 18 रुपये कम किए तो बचा कितना, 72 रुपये। अब देखिए अब 100 का चीज है 72 रुपये में आपको मिला है, ठीक है, 100 का चीज है, कोई वस्तु है, आपको मिला कितना, 90 रुपये मिला है, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला होगा। तो 100 का वस्तु है, 100 रुपये का मेरे पास कोई वस्तु है, मिला है 72 रुपये में, तो बोल सकते हैं मुझे 28% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 और 20 निकाल के लिख दिए हैं 30% का डिस्काउंट, नहीं, अभी कैसे निकाले, बस आपको इसी तरह निकालना है। हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो लेकिन फॉर्मूला से मात्र 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी बात क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, जैसे x प्लस भी हो सकता है, प्रॉफिट के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस, y इसमें प्रॉफिट या हानि आपको होता है x × y बटा
आपको 100। ये आपको फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला हमेशा आपको यूज नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में ही यूज हो सकता है। इसलिए आप कंसेप्ट पकड़ कर रखिए और कंसेप्ट से बनाइए ताकि आपको थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको सारा का सारा एक ही तरीका से बन जाए। तो देखिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 2 तरह का डिस्काउंट, अब 3 यदि डिस्काउंट पूछ दे तो किस तरह हमको निकालना है। तो क्या बोल रहा कि इस बार क्वेश्चन बोल रहा कि एक वस्तु को 3 क्रमगत डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 3 क्रमगत बट्टा दिया जाता है। तो कितना कितना दिया जाता है, तो 3 रुपये एक वस्तु है, मान लेते कोई वस्तु का प्राइस मान लेते हम, क्रय मूल्य मेरा हो गया 100 रुपये, और इसमें बोल रहा है कितना रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले बोल रहा है कि 30% का डिस्काउंट देता है, यानी 100 का वस्तु है और 30% यदि हम डिस्काउंट देंगे तो मेरा कितना रुपया छूट देना होगा, तो 30 रुपये का मुझे छूट देना होगा। 100 का वस्तु है, मिला कितना आपको पहला डिस्काउंट में, तो 70 रुपये में। फिर बोल रहा क्या, इसके बाद बोल रहा कि 20% दूसरा बार डिस्काउंट देता है, यानी 70 का 20% निकालेंगे तो 70 का 20% हो जाएगा, 70 का 20% होगा, आप रफ में निकालेंगे तो 14 रुपया। यानी दुकानदार पहला जो छूट दिया 30 रुपया, दूसरा बार छूट दिया 14 रुपया, इसका बाद 14 रुपये छूट देने के बाद आया कितना, तो आपको हो गया, ये आपको 10 में से 4 गया तो बचा ये 6, और ये हो गया 6 में से 1 गया तो बचा आपको 56 रुपया आपको वस्तु का प्राइस हुआ। लेकिन फिर क्या बोला, फिर और एक बार बोल रहा है कि 10% एक बार और छूट देता है, यानी 56 रुपये का वस्तु फिर एक बार यदि 10% का छूट दे, तो 10% का छूट देंगे तो 56 का 10% होता है कितना, 5 रुपया 60 पैसा इसका होता है। तो यानी 56 रुपये का चीज़ कोई वस्तु है और उसको छूट देने के बाद मिला कितना हुआ, तो इतना घटाने के बाद मेरा आया कितना, तो यहाँ पर आपको आएगा ये 10 में से यदि 6 गया तो आपको बच रहा है ये 4, और ये बचा है 5, 5 में से 5 गया तो आपको हो गया 0, और ये बच रहा कितना, ये आपको हो गया है 5, यानी 50 रुपया 40 पैसा आपको लास्ट में वस्तु का प्राइस होगा। तो अब देखिए पूछा क्या है कि यदि एक ही बार वो छूट देना चाहता है तो उसे कितना छूट एक ही बार देना पड़ेगा। तो 100 का वस्तु है, बिका कितना, 50 रुपया 40 पैसा में, तो एक बार वो यदि छूट देना चाहता है तो बोल सकते हैं ना कि उसे कम से कम कितना में देना होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपको हो गया 6, और ये आ गया आपको कितना 9, ये हो गया 9, और ये हो गया 9 में से 5 गया तो आपको 4, यानी 49 रुपया 60 पैसा में वो वस्तु आपको एक ही बार यदि छूट देना चाहे तो एकाएक यदि छूट, यानी एक ही यदि छूट दे तो उसे कितना 49.6% का छूट देना होगा। समझ में आ चुका है, ये था कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन को किस तरह हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, अब देखते हैं लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या क्या पूछता है क्वेश्चन। तो लैंग्वेज टाइप का वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहाँ गया जी क्वेश्चन आपको, यहाँ पर, हाँ, बोल रहा है कि एक व्यापारी ने अपने प्रत्येक वस्तु पर 675 रुपया अंकित करता है। यानी कोई व्यापारी है जो वस्तु का एमआरपी करता है, कितना एमआरपी करता है, तो एमआरपी दिया मेरा 675 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा क्या, और इस पर 20% का छूट देने के बाद भी 20% का छूट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो छूट अभी सब किस में मिलता है, तो बोले अभी एमआरपी में कितना छूट मिल रहा है, तो बोल रहा 20% का छूट मिल रहा, यानी 100% यदि एमआरपी होगा तो इसमें बेचा कितना होगा उसे 20% छूट देने के बाद 80 में। यहां तक समझ में आ रहा है। कोई वस्तु है जिसमें बोल रहा है कि विक्रय में एमआरपी पर 20% का छूट देता है, यानी 100% एमआरपी का होगा तो उसमें 20% छूट देंगे तो आएगा कितना 80, और फिर भी बोल रहा है उसे 25% का लाभ होगा। तो लाभ हमेशा किस में होता है, तो क्रय मूल्य में होता है, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य यदि 100 होगा तो इसका लाभ कितना होगा, तो 125%। अब देखिए यहाँ पर यदि हम काट के कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ काट के करेंगे, यह हो गया 4 और ये हो गया 5, इसको काटेंगे तो ये आपको काटा कितना 4 बार में, ये करिए आपको 5 बार में, यानी इससे यदि मिटा देते हैं और इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपको उल्टा एन जो हमेशा रेशियो में लगता है तो आया कितना, तो आपको 4 गुना 4 हो गया आपको कितना 16, और ये हो गया 5 गुना 4 हो गया 5 चौके आपको 20, और ये हो गया 5 और गुना 5 यानी 25, यानी
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और एमआरपी का आपको रेशियो मिल चुका है कितना, 16, 20 और 25। और आपको एमआरपी दिया हुआ कितना किसी वस्तु का, तो 675 रुपया। तो पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी इससे ये इसका मतलब 25 अनुपात का वैल्यू मेरा दिया है 675 रुपया। यानी लिख सकते हैं 25 अनुपात बराबर 675 रुपया। तो पूछा क्या है कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य का अनुपात मेरा देगा कितना, यहाँ निकाले तो यहाँ का 16 रेशियो बराबर कितना होगा। तो क्रॉस किए तो आपको आया कितना, तो 16 गुना आपको हो गया 675 बटा में 25। तो इसका आप कैलकुलेशन करिएगा, तो कैलकुलेशन करने पर इसको काटिए और कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आया कितना है, तो आपको आएगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद 432 रुपया उसका क्या होगा, तो उसका एमआरपी होगा। समझ में आ चुका है किस तरह बनाए हैं, बस इसको रेशियो में चेंज कर लिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इसी का पूछा, यदि एमआरपी मेरा निकल गया कितना, तो 600 एमआरपी मिल गया 432 रुपए। अब इसी का यदि पूछता कि वस्तु को कितना में बिका, तो यानी यहाँ पर 20 अनुपात, यहाँ जो 16 लिखे थे यहाँ पर 20 अनुपात का वैल्यू निकालते तो मेरा यहाँ पर निकल जाता। अब देखिए इसमें क्या कभी कोई पूछता है कि विक्रय मूल्य और एमआरपी और क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा। तो यानी 432 रुपया कोई वस्तु है 675 में बिका है, तो घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। इससे भी और एक भी क्वेश्चन बनता है कि यदि कितना रुपए में बिका और एमआरपी, यानी जो वस्तु का विक्रय मूल्य और एमआरपी का कितना अंतर है, तो यानी यहाँ पर जो भी मेरा वैल्यू आएगा, यानी यहाँ पर जो भी मेरा पास वैल्यू आएगा, इससे यदि हम एमआरपी में यदि घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। किसका, तो विक्रय मूल्य और एमआरपी का। बस इसी तरह का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है तो आपको 5-7 तरीका से वो घुमा घुमा कर पूछता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम सारा का सारा बता चुके हैं। तो चलिए एक और देखिए, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर किस तरह आपको फंसाता है कैलकुलेशन बड़ा करने के लिए। तो जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार टीवी को 8% का डिस्काउंट के साथ वो 17,940 रुपये में बेचता है। यानी कोई दुकानदार है जिसको बोल रहा है कि 8% का डिस्काउंट, कितना रुपये बेच रहा है, तो वो बेच रहा है 17,940 रुपये में कोई टीवी है, उसको हम सेल करता है कितना प्रतिशत में, तो 8% का डिस्काउंट में। तो यानी एमआर छूट हमेशा क्या बोले, तो हमेशा एमआरपी पे होता है। तो एमआरपी में यदि 100% होगा तो यानी छूट देने के बाद उसका हुआ कितना, तो 92। अब बोल रहा है कि तो भी उसे 19.6% का लाभ होता है। यानी जो भी प्रॉफिट कमाया होगा ये हमेशा क्या, क्रय मूल्य पर कमाया होगा। तो यानी 119.6% ये हो गया। अब इसको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो आया कितना, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आया है तो 100 गुना ये आपको हो गया 92 अनुपात, ये हो गया आपको 92 गुना 119.6 और ये आपको आ गया कितना, तो 100 गुना 119.6। ये आपको क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये आपको क्या हो गया, तो एमआरपी का अनुपात मिल गया यहाँ से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या, कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, यानी कि यदि छूट नहीं देता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो यानी जब परसेंट में, जब मेरा पास क्या है ये परसेंट में, टोटल तो हम परसेंट में माने हैं, टोटल परसेंट में माने ना जी। तो यदि टोटल हम परसेंट में माने हैं और आंसर भी हमें परसेंट में खोज रहा है, तो हमें ये नंबर से का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से ही निकाल सकते हैं। तो देखिए इतना बराबर लिख सकते हैं हम 100%, यानी 100 गुना 92 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 100%। तो इतना बराबर बिका कितना, यानी एमआरपी उसका कितना था, तो एमआरपी लिख सकते हैं ना 100 गुना 119.6 बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तब क्या आएगा, यानी जिससे काट सकते हैं 100 से 100 काटेंगे, ये कट गया आपको कितना बार में, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 119.6 गुना ये आपको हो गया 100, ये बटा आपको हो गया 92। एक पॉइंट हटाने के लिए 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे कितना बार में, तो 13 बार। 13 गुना 10 आपको आया कितना, तो 130%। तो पूछा कितना, कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो ये जो मेरा बिका है, कितना बिका है, 130% में यदि वस्तु बिकता है, वो टीवी बिकता है, तो मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा खाली, तो हमेशा इसको 100 से माइनस करेंगे, यानी कह सकते हैं कि उस पर जो है 30% का वो लाभ कमाया होगा। समझ में आ चुका है।
मात्र 2 ही क्वेश्चन हम इस टाइप का बनाए हैं और आपका सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है कि किस तरह हमको बिना एक्स वाई जेड माने ही सारा का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। खाली आपको क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट भी आपको पता हो चुका है और तरीका भी पता हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह कुछ नया नया क्वेश्चन लेके आएंगे।